और सीएए को लेकर हुए एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाकयात पर समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी का भी साथ मिल गया है। यूपी असेंबली में लीडर अपोजिशन राम गोविंद चौधरी ने भी पुलिस कार्रवाई का मुआवजा फर्जी एनकाउंटर से किया है। इन जनपदों में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इनोसेंट व्यक्ति को हम गिरफ्तार करें, उसे परेशान करें और हमारी पुलिस उसमें भागीदारी करे। पूरे हिंदुस्तान में एक पुलिस का आदमी नहीं मरा। हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों नहीं मरा? क्यों कोई ऑफिसर या कोई भी पुलिस का आदमी नहीं मरा? पब्लिक के आदमी क्यों मरे? एक भी मरा होता जब पत्रकारी मारते तब कोई मरा होता, तो एक तरफा ही लोगों ने मारा है, आज भी मार रहे हैं। यूपी में सीएए की मुखालिफत पर एहतजाज के दौरान लोगों की मौत पर लीडर अपोजिशन ने भी सवाल खड़े किए हैं। संभल एमपी के किसी भी पुलिस एहलकार की मौत नहीं होने के बाद राम गोविंद चौधरी ने इसकी वजह बताई। SC/ST रिजर्वेशन कानून पर अगले 10 साल के लिए मुहर लगाने के लिए बुलाए गए इजलास के बाद राम गोविंद ने ये इल्जाम लगाए। लीडर अपोजिशन ने कहा कि सभी कार्रवाइयां एक तरफा हुई हैं, जिसमें बीजेपी और उसकी मुआविन जमातों की साजिश शामिल रही। सैकड़ों लोग मार दिए गए हैं। मैं कल बनारस गया था, इतने बच्चों को मार करके 150 लड़कों को घायल किया गया है। एक लड़का मर गया है। ऐसे ही मेरठ में 6 लोग मर गए हैं, फिरोजाबाद में 6 लोग मर गए हैं, बिजनौर में मर गए हैं। हर जगह पुलिस भाजपा RSS के आपसी साठगांठ से आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये मौतें की गई है, मारी गई है। अगर आप नागरिकता दे रहे हैं हिंदू को, बौद्ध को, ईसाई को, सिख को, जैन को, तो इस देश में मुसलमान को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सत्य असत्य बात है। इसलिए हम सत्याग्रह करेंगे कि धर्म पर आधारित नागरिकता न ली जाए। एहतजाज के दौरान मारे गए लोगों से कांग्रेस लगातार हमदर्दी का इजहार कर रही है। ऐवान में पार्टी की लीडर आराधना मिश्र ने मौजूदा हालात को गैर एलानिया इमरजेंसी बताया। NRC और CA का शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो निर्दोष लोग थे, जिनको पुलिसिया कार्रवाई के तहत उनके घरों से उठा लिया गया, जेल में उनको भेज दिया गया, उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई, यहां तक कि महिलाओं को और बेटियों को भी नहीं बख्शा गया। आज उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस बदले के जज्बे से ख्वातीन और बच्चों पर भी रहम नहीं कर रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे के बाद समाजवादी पार्टी भी खुलकर सामने आई है। इसी कड़ी में कल संभल पहुंचे पार्टी वफ्द ने तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर पुलिस और बीजेपी को जिम्मेदार बताया। इस दौरान मारे गए एहतजाजियों के अहले खाना को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। हालांकि हुकूमत पूरे मामले की NIA से जांच कराने की बात कह रही है, जबकि अपोजिशन अदालती जांच का मुतालबा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।